जाता है ना तो डर लगने लगता है, एक अंदर से एक फियर बनता है कि क्या मैं उतने मार्क्स स्कोर करके आ पाऊंगा जितना कि मैंने सोचा है। जब तुम अपने दोस्तों को देखते हो तो तुम्हें पता चलता है एक दोस्त 10 घंटे पढ़ रहा है तो एक दोस्त 12 घंटे पढ़ रहा है और तुम्हें और डर लगने लगता है। और अंदर से तुम ये सोचने लगते हो क्या तुम अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, अपने रिलेटिव्स को क्या तुम प्रूव करके दिखा पाओगे भी या फिर नहीं। गाइस अभी मैं बैग पैक कर रही हूँ कि स्कूल क्या क्या लेके जाएंगे। तो ये है मेरी साइंस की बुक जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सभी है। तो एक बार मैंने सभी अच्छे से पढ़ ही लिया है यार, अपनी तरफ से तो सारा पढ़ा है। अब देखो एग्जाम में कैसा आता है। एंड ये सो टेबल मत देखना, टेबल बहुत ही गंदा है यार, पढ़ते पढ़ते समझ नहीं मिलता कि टेबल भी क्लीन कर लें। एंड ये है मेरी केमिस्ट्री की बुक। सो इसको भी देखो नीचे पढ़ा है, अब वो तो एग्जाम में देखने की नाटक करते हैं। सो गाइस चलो मिलते हैं एग्जाम देने के बाद। हाँ गाइस अभी मैं स्कूल से आ गई हूँ और हाँ चलो दिखाते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आया था और कैसे मैंने अटेम्प्ट किया और मैंने मतलब कितना किया, पास भी हूँ या फेल भी हूँ। चलो देखते हैं। तो गाइस अभी मैं केमिस्ट्री का दिखाती हूँ कि केमिस्ट्री में क्या क्या आया था। तो सबसे पहले नॉन मेटल एंड मेटल का डिफरेंस आया था, तो मैं सेम ऐसे ही लिख के चली आई क्योंकि मैंने पढ़ा था ऐसे ही। एंड उसके बाद आया था होमोजीनियस एंड नॉन हेट्रोजीनियस का मिक्सचर का डिफरेंस आया था, कहाँ है, तो वो आया था होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस ये वाला, इसका डिफरेंस आया था, तो मैं इसको भी लिख दी। एंड इसके बाद आया था साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल जो कि एमसीक्यू में था, तो उसमें दिया था कि 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, सो मैंने वही कर दिया। एंड उसके बाद आया था इवापोरेशन एंड बॉइलिंग पर, इवापोरेशन एंड बॉइलिंग पर डिफरेंस आया था जो कि इधर दिया है शायद, हाँ तो ये है ये। सो ऐसे ही मैंने सेम लिख दिया, 1-2 पॉइंट बस नहीं लिखे थे, 4 ही पॉइंट लिखे थे। एंड हाँ इसी को मैंने लिख दिया था इवापोरेशन एंड बॉइलिंग पर। तो हाँ केमिस्ट्री में कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आए थे और केमिस्ट्री मेरा टोटल 25 नंबर का था एंड बायो भी मेरा 25 नंबर का था एंड फिजिक्स 20 नंबर का था। और अब मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ मेरे फिजिक्स में क्या क्वेश्चंस आए थे। सो फिजिक्स में तो एक पहला ही क्वेश्चन आ गया था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो इसमें शायद दिया था ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में है, मुझे याद है जहाँ तक ग्रेविटेशन वाले ही चैप्टर में है मास एंड वेट में डिफरेंस इधर है। हाँ तो वही आया था डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, ये है। हाँ तो यही ऐसे मैंने सेम ऐसे ही लिखा था एकदम बढ़िया से, और ये आया था मास एंड वेट में डिफरेंस। एंड सेकेंड क्वेश्चन था कि यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन बताओ, तो उसमें भी मैंने ये वाला किया था एंड उसको डिराइव भी करना था। सो ये डेरिवेशन भी मैंने कर दिया था, सेम एग्जैक्ट ऐसे ही कर दिया था डेरिवेशन। एंड फिर उसके बाद जो है न्यूमेरिकल्स थे और कुछ और भी क्वेश्चंस थे और न्यूमेरिकल्स थे। तो न्यूमेरिकल्स में से ही मेरा एक न्यूमेरिकल जो है गलत हो गया है एंड बाकी केमिस्ट्री में मेरा नहीं गलत था, फिजिक्स में यही न्यूमेरिकल एक गलत हो गया। एंड बायो में मेरा एक एमसीक्यू गलत हो गया था। और हाँ और उसमें बायो में और क्वेश्चंस ये थे कि जैसे कि मेथड ऑफ क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट में जो 2 मेथड थे, मेथड वही लिखने थे, तो उसको भी मैंने लिख दिया था और वो लॉन्ग क्वेश्चंस में था, तो इसलिए था बड़ा मतलब उसको लिखा। एंड एक था माइटोकॉन्ड्रिया एंड उसका स्ट्रक्चर बनाना था और उसके फंक्शन लिखने थे, तो फंक्शन भी मैंने लिख दिया था माइटोकॉन्ड्रिया का। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, तो प्लांट सेल एंड एनिमल सेल भी मैंने लिखा था अच्छे से ही, और ये मेरी बुक में आप लोगों को दिखाती हूँ कि कहाँ दिया है डिफरेंस। हाँ तो ये दिया है, ये है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल का डिफरेंस। तो देखो यार मैंने ये सब अच्छे से पढ़ के गई थी, मुझे लग रहा था कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंस वाला। सो मेरे पेपर में ज़्यादातर डिफरेंस वाले क्वेश्चन ज़्यादा आए थे एंड फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी थे। एंड हाँ तो ओवरऑल मेरा पेपर अच्छा ही गया। बायोलॉजी में एक एमसीक्यू गलत हो गया था एंड फिजिक्स में एक न्यूमेरिकल गलत हो गया है। एंड और जो न्यूमेरिकल्स है उसका तो मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, बट हाँ सही लग रहा है, और अब तो वो रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। बाकी मेरा तो सब सही लग रहा था वो सब।